नमस्कार दोस्तों, लॉजिक डेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्रशांत धवन सर की वीडियो देखने वाले हैं और भारत के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है कि भारत की जीडीपी जो ग्रोथ है वो 8.2% रजिस्टर की गई है। तो अमेरिका के टैरिफ के बावजूद, इतना दुनिया में आप लोगों को पता है 2025 में जिस तरह की इंसर्जेंसी चल रही है, कहीं वॉर कहीं कुछ, उसके बावजूद भी भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इतना अच्छा है। और उसी पे पाकिस्तान के लोग आज रिएक्शन दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन तो देखने वाला ही होगा आज फिलहाल, लेकिन प्रशांत धवन की ये डिटेल भी सुनने वाली होगी कि जिसमें जो है भारत की जो ये जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितने, मतलब दुनिया को इसने हैरान कर दिया कि भाई इस मतलब 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी कैसे है। तो देखते हैं पूरी वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत की जो Q2 जीडीपी के नंबर्स है दे आर एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो टैरिफ्स है, ट्रम्प टैरिफ्स 50% के, ये बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि भारत Q2 में सिर्फ 7.4% के आसपास ग्रोथ रेट दिखाएगा। अगर इतनी ग्रोथ रेट भी भारत दिखा दे तो इसको माना जा रहा था कि बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि आज के समय देखिए दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी द यूएस इकोनॉमी ने भारत पर 50% के टैरिफ लगा रखे हैं। इंडिया के अलावा सिर्फ एक और देश था ब्राजील, जिस पर यूएस ने इतने टैरिफ लगाए थे, बट रिसेंटली यूएस में सिर्फ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन लोगों ने ब्राजील पर जो टैरिफ थे बहुत कम कर दिए। तो अब आज के समय अकेला देश दुनिया में है इंडिया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के टैरिफ लगा रखे हैं, और उस इकोनॉमी ने आउट परफॉर्म किया है विद अ मैसिव 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट। आप अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करके देखो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में, मतलब कि Q2 में हमारी कितनी ग्रोथ रेट थी, तो नंबर थे 5.4%। आप किसी भी तरीके से मेजर कर लीजिए, ये सरप्राइजिंग नंबर्स हैं। और मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिकली यहां पे हर जगह Q2 के बारे में क्यों लिखा जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी क्यों लिखा जा रहा है कि अभी तो जो जीएसटी के कट हुए थे उसका पूरा इंपैक्ट देखा ही नहीं गया। देश की जीडीपी के नंबर्स दो तरीके से देखे जाते हैं। एक तो होती है कि एनुअल जीडीपी कितनी थी पूरे साल में, 12 महीने में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी। फिर होता है कि क्वार्टरली बेसिस पर के हर 3 महीने में क्या जीडीपी ग्रोथ रेट रही है। तो अगर हम महीनों की बात करें तो हम 4 क्वार्टर्स में बांटते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट को। Q1 जो चलता है अप्रैल से लेकर जून, फिर Q2 जो चलता है जुलाई से लेकर सितंबर। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना 8.2% की, ये जुलाई से लेकर सितंबर 2025 में भारत की जो ग्रोथ रेट रही है उस पर फोकस किया जा रहा है। और ये नंबर इतना ज़्यादा इंप्रेसिव इसलिए है क्योंकि जुलाई मंथ के एंड में ही डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिए थे भारत पे। आपको याद होगा इससे पहले Q1 जीडीपी के जो नंबर सामने आए थे, जब हमने 7.4% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज करी थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि देखो अभी तो ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं इनका इंपैक्ट देखा ही नहीं गया। सब लोग यही कह रहे थे कि मेन क्वेश्चन ये होगा कि Q1 के बाद Q2 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कैसी रहेगी। अब ये जो हमने ग्रोथ रेट करके दिखाई है जुलाई से लेकर सितंबर में, इससे पूरी दुनिया शॉक्ड होगी। और दूसरी बात यहां पर यह भी है, पीएम मोदी ने आपको पता होगा जीएसटी रेट कट्स की अनाउंसमेंट करी थी। ये अनाउंसमेंट हुई थी सितंबर के महीने में। तो अभी तो देखिए जो जीएसटी रेट कट्स है ना, उसका इंपैक्ट इस 8.2% में है ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अब Q3 के नंबर जब आएंगे तब एक्सपेक्टेशंस और बड़ी होगी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में जब दिवाली भी आती है, बाकी और वेरियस फेस्टिवल्स आते हैं, इंडियंस और परचेजिंग करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और जरा बढ़ती है, तब एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी। अगर मान लीजिए हमारी जो Q3 की जीडीपी ग्रोथ रेट है ये भी 7.5% से ऊपर रहती है, या फिर अगर भगवान ने चाहा 8% के आसपास भी रहती है, तो इससे हमारी जो एनुअल ग्रोथ रेट है ना ये बहुत हद तक इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि कंट्रीज के केस में Q1 बहुत अच्छा जाता है, Q2 थोड़ा सा नीचे, Q3 और ज्यादा नीचे, और Q4 यूजुअली काफी ठंडा जाता है। इंडिया के केस में एक बहुत ही एक रेयर अकरेंस है कि Q2 के नंबर्स Q1 से भी आगे निकले हैं। सो उम्मीदें बहुत हद तक जाग चुकी हैं और देखना होगा कि वो जीएसटी रेट कट्स का इंपैक्ट हमारी ग्रोथ रेट पे कितना आएगा। मुझे पता है यहाँ पे आप में से कुछ लोग कहेंगे मगर आईएमएफ की हाल ही में रिपोर्ट आई है,
उसमें भारत को इन्होंने ग्रेड दिया है सी। उस सब का क्या, ये इधर आप देख पाओगे। इस पर रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि आईएमएफ की रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें भारत से जो जीडीपी डेटा निकलता है उसको लेकर आईएमएफ ने ग्रेडिंग करी है सी की। सबसे बेहतरीन डेटा को ये ग्रेड देते हैं ए, उसके बाद बी, सी और उसके नीचे का भी ये ग्रेड होता है डी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा पहली बात तो क्यों हो गया। वेल, मुझे एक बात, पहली बात तो ये आपको बतानी पड़ेगी, जो रिपोर्ट है ना जहां पर ये बात पब्लिश करी गई है ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और आईएमएफ ऐसी रिपोर्ट हर देश के बारे में पब्लिश करता है। दिखाता हूं आपको, इधर आप देख पाओगे ये है आईएमएफ कंट्री रिपोर्ट। ये आपको अगर ढूंढनी है आप सिंपली आईएमएफ ई लाइब्रेरी ये सर्च करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। आर्टिकल 4 कंसल्टेशन प्रेस रिलीज, और इसमें भारत के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। ये भी लिखा है कि भारत की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। ओवरऑल काफी अच्छी बातें लिखी है। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है पेज नंबर 70 पर, जहां पर ये इन लोगों ने ये बात पब्लिश करी है डेटा इश्यूज। और यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि डेटा के मामले में कि डेटा भारत से जो आ रहा है कि भारत के नंबर्स कितने हैं, जीडीपी कितना ग्रो कर रही है, उसको लेकर आईएमएफ ने ग्रेडिंग दी है सी। ना पहली बात तो यहां पे आपको ये समझना होगा, आईएमएफ ज्यादातर देशों को यही ग्रेड देता है। एग्जाम्पल के लिए भारत का जो नेबरिंग कंट्री है चाइना, जिसे काफी बार हम कंपेयर करते हैं इंडिया की इकोनॉमी को, चाइना को भी सेम ग्रेड मिला है। जी हाँ, आप अगर ये आईएमएफ की रिपोर्ट देखने के लिए जाएंगे, सेम रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहां पर भी डेटा इश्यूज वाले में आप अगर जाओगे पेज नंबर 95 पर आपको सेम टेबल, ये इंडिया का दिख रहा है आपको यहाँ पे, डेटा इश्यूज इंडिया, डेटा एडिक्वेसी असेसमेंट, सेम आपको मिल जाएगा चाइना का। चाइना को भी सी ग्रेड मिला है, भारत को भी सी ग्रेड मिला है। एशिया की ज्यादातर इकोनॉमीज को डी या फिर सी ग्रेड मिलता है। रीजन क्या है, देखिए रीजन इंडिया के केस में ये बताया जा रहा है। पहली बात तो जो हमारा बेस ईयर है ये अभी भी हम 2011-12 का मान के चलते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। आईएमएफ मानता है कि ये बेस ईयर इतना एक्यूरेट नहीं है, हमें ज्यादा रीसेंट बेस ईयर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर भारत सरकार काम कर रही है। बहुत ही जल्द आपको एक अपडेटेड बेस ईयर के साथ जो डेटा है वो मिल जाएगा। आई वुडंट बी सरप्राइज के साल 2026 में भारत को यहां पर बी मिल जाए। ओवरऑल आप अगर देखो तो गवर्नमेंट फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स में भारत को बी ग्रेड मिला है, एक्सटर्नल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स में भारत को बी ग्रेड मिला है। ओवरऑल आप अगर देखोगे तो मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आईएमएफ ने काफी हद तक भारत को एक अच्छा ग्रेड दिया है। ओवरऑल रेटिंग आप अगर देखोगे भारत की यहां पर ये बी है। जबकि चाइना के केस में अगर मैं देखूं, चाइना के केस में जो गवर्नमेंट फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स हैं उसको भी आईएमएफ ने सी ग्रेड दिया है। टेक्निकली स्पीकिंग इंडिया के जो नंबर्स हैं चाइना से ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। और आप आईएमएफ की रिपोर्ट में देखोगे तो ये बात भी यहां पे साफ साफ मेंशन करी गई है कि डेटा वीकनेस बिल्कुल रही है भारत के केस में, बट प्लान्स टुवर्ड्स अपग्रेडिंग रियल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स आर एडवांसिंग। बिल्कुल इस मामले में तरक्की हो रही है। बहुत ही जल्द बेस ईयर और कई और चीजों को लेकर भारत अपग्रेडेशन करना शुरू कर देगा। तो अगेन इसका मतलब यहाँ पे ये मत निकाल लेना कि हमको सी ग्रेड दे दिया यहाँ पे तो हमारे जीडीपी नंबर क्या नकली हैं वगैरह। अगेन चाइना को भी सेम मिला है, कई यूरोपियन कंट्रीज को भी यही यहाँ पे सी देता है आईएमएफ। इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं रिगार्डिंग द डेटा एंड द बेस ईयर। उसको लेकर अगेन जो हम अकॉम्प्लिश कर रहे हैं ना, इसे अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि आपको समझना होगा ट्रंप ने जब इनिशियली भारत पे लगाए थे ना टैरिफ, ट्रंप ने ये तक कह दिया था कि रशिया की तरह इंडिया की जो डेड इकोनॉमी है, अमेरिकन तो ये मान के चल रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी को इतना नुकसान ये पहुंचाएंगे, इतनी ग्रोथ रेट डाउन हो जाएगी कि इंडियंस खुद माफी मांगते हुए आएंगे अमेरिकन के सामने और बोलेंगे कि टैरिफ कम कर दो। जबकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंडिया प्रॉपर टर्म्स में डील कर रहा है। और मैं आपको यही बता दूं, ये बात आज के समय डिस्कस करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन नंबर्स की मदद से भारत को नेगोशिएशन करने में और बल मिलेगा। कल को अमेरिकन के साथ फिर से अगर बातचीत होती है ट्रेड डील को लेकर, तो भारत ये नंबर्स प्रेजेंट कर सकता है कि ये हमारी इकोनॉमी है, आपके 50% टैरिफ के बाद भी हम इतना ग्रो करते हैं। अभी इससे यूएस के जो टैरिफ की लीवरेज थी ये बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और अब मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया की नजरें होंगी भारत के Q3 के नंबर्स को लेकर कि Q3 में भारत की क्या ग्रोथ रेट रहती है। अगर कर दिया हमने 8%, हिस्टोरिक होगा।
इंडिया की एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ऊपर जाएगी। आई होप हमारे नंबर्स बढ़ते रहे। अभी तो जीएसटी का भी इम्पैक्ट आना है और दिस इज अ ग्रेट रिप्लाई बाय इंडिया, क्योंकि इन दी एंड देखिए परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बोलती है। कोई प्रेसिडेंट कितनी भी ट्वीट करता रहे, कुछ भी बोलता रहे, अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स देता रहे, इन दी एंड जब नंबर सामने आते हैं 8.2%, दे स्पीक द लाउड। यार अच्छी न्यूज़ थी और बहुत दिनों के बाद हमने प्रशांत धवन की वीडियो देखी। इनकी वीडियो की मुझे ये बस बात लगती है कि वैसे जो चीजें बोरिंग लग रही हो या फिर समझने में मुश्किल लग रही हो ना, तो जब वो समझाते हैं ना तो वो जो एक आम जनता होती है ना उसको थोड़ी सी जड़ समझता है। क्वार्टर 1, 2, 3 और 4 मतलब बेसिकली वो कहते हैं वैसे आमतौर पे देखा जाए तो नीचे जाती है, लेकिन इंडिया के केस में 1 के बाद 2 में जो है इंक्रीज हुई है और थर्ड में भी चांसेस हैं, क्योंकि वो जीएसटी कट हमने देखा था लास्ट टाइम कि कुछ ऐसी अपडेट आई थी जिसके अंदर जीएसटी कट, उसके बाद हमने ऑटोमोबाइल्स वगैरह के रेट भी देखे थे, वो सारा सीन हमने देखा। क्वार्टर 2 में बता रहे हैं कि टैरिफ उस टाइम कितना इंक्रीज हो गया, 50% था, उसके बावजूद जो है वो रेट इतना जबरदस्त और फिर क्वार्टर 3 में जो है वो सारा टेन्योर आया जब दिवाली वगैरह और इस तरह फेस्टिवल्स थे और जिसके अंदर बहुत ज्यादा शॉपिंग वगैरह बहुत परचेजिंग जो है ना वो होती है। और उसके बाद जब क्वार्टर 3 का अनाउंस होगा तो मुझे तो पक्का अब लग रहा है जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया ना कि यार ये 8 से जो है वो 8 को टच करेगा या तो रहेगा ही रहेगा, हाँ या उससे ऊपर ही जो रहेगा। और ये बहुत जबरदस्त ग्रोथ रेट है, वो भी जब देखो अमेरिका को देखो यार, ये टैरिफ गेम हम कितने टाइम से हम इस तरह की वीडियोस देखते रहे थे, फिर हमने बीच में छोड़ दी थी, तो मुझे लगा शायद ये नॉर्मल हो गया, बट अभी तक 50% टैरिफ है। ये इस चीज का जो है मुझे आइडिया इंडिया की इकोनॉमी के लिए वाकई बहुत बड़ी बात है कि भाई टैरिफ लगने के बावजूद जो है भाई 8% के हिसाब से जो है वो ग्रो जो है वो कर रही है, 8.2% के हिसाब से ग्रो कर रही है। और लिटरली यहाँ से पता चलता है कि भाई आपके लोकल मार्केट में जो है ना वो कितना पोटेंशियल है वहाँ पर, कि भाई लोग क्यों निवेश करें। चले टैरिफ तो खाली यूएस की तरफ से लगे थे, लेकिन अगर बाकी कंट्रीज की बात की जाए तो उनका तो बिजनेस जो है वो अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ये चीज देखो ना, जैसे तुमने लोकल बिजनेस की बात की, उसमें पोटेंशियल कितना है और उस पोटेंशियल को आप कह लो कि और ज्यादा इनहेंस करना, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज बनाना कि जिससे जो बिजनेसेस हैं या जो आपके खुद के जो लोग हैं वो उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और एक फ़्लो जो है वो मार्केट का बना रहे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि इकोनॉमी की इतनी ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आती है उसके बिहाफ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि वाकई में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ ये एक कंट्री की बात नहीं है जो मुझे समझ आती है। पूरी दुनिया के अगर हालात देखे जाएं तो दुनिया के हालात इतने अच्छे नहीं हैं फाइनेंशियली, स्पेशली अगर हम 2025 की बात करें तो ओह माय गॉड, मैं कहता हूँ कि तूफान आ गया है, आफत आ गई है। अमेरिका के मुंह के ऊपर ऐसा तमाचा मारा है इंडिया ने कि मैं कहता हूँ कि सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। अच्छा अभी वो कह रहे हैं कि ये तो अभी सेकंड वाला ऑप्शन था, अभी क्वार्टर 3 देखना बाकी है, अब सबकी नजरें उस पे चले जानी है। मैं आपको समझाता हूँ कि क्वार्टर 1 था ना, वो कहते हैं कि जो क्वार्टर 2 और 3 इन दोनों में से जो पहला क्वार्टर होता है और क्वार्टर 4 होता है ना, ये दोनों ज्यादा आते हैं और जो सेकंड मिड वाले वो कम आते हैं। पर इंडिया ने कहते हैं इतिहास बदल दिया कि इंडिया का जो क्वार्टर 2 है ना उसने पहले को भी बीट कर दिया है। मोस्टली ये होता है कि क्वार्टर 1 जो होता है ना वो सही आता है, क्वार्टर 2 और 3 उन्होंने कहा वो कम जाते हैं। लोग बातें कर रहे थे कि जी क्वार्टर 1 तो ठीक आना ही आना था, इसके ऊपर कौन सा अमेरिका का टैरिफ लगा हुआ था। अच्छा, क्वार्टर 2 के ऊपर अमेरिका का टैरिफ लगा हुआ था, टैरिफ के बावजूद उन्होंने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब लोग जवाब देते हैं भाई, तो यही पक्षोती है, खुद कुछ करना नहीं है, जो भी है सब पिछले वालों पे फेंक देना है। और भाई साहब बकचोदी फुल एंड फुल चलेगी। यार मैं हिल गया हूँ देखकर कि भारत की इस टाइम ग्रोथ पहुंच चुकी है 8.2 पे, मतलब कि भाई आसमान चीर के निकल गई है भाई। मेरे भाई शेर की तरह रेस लगी हुई है इकोनॉमी की, देख ले भाई ना भाई इस टाइम भाई इस टाइम चाइना की ग्रोथ इतनी नहीं है, चाइना की भाई इस टाइम 4 पे जा रही है, अमेरिका की 2 समथिंग है, और भाई भारत की देख लो भाग किस तरह से रहा है भारत। और यार ये मोदी जी कौन सा ऐसे जादू कर रहे हैं भारत पे यार जो भाई इतनी तेजी से भारत ऐसे ग्रो कर रहा है। वजह अपने देश के साथ है ना, अपने देश के साथ है, अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में देखो साला हमारा पिछवाड़ा बजा के भाई सब हमसे टैक्स लिया जा रहा है। मैं अब तुम लोगों को कैसे बताऊं कि इधर हमारे एक कदम एक स्टेप रखने पे भी टैक्स है। मुझे नहीं समझ आती कि ये टैक्स जागा रहा है। बिल्कुल मुझे ये समझ नहीं आती इस देश का बेड़ा गर्क क्यों हुआ है। गाइस बहुत ज्यादा मुबारक हो
यू डिजर्व इट यार, आप लोग डिजर्व करते हो इस चीज को। आप लोगों की ये मेहनत है, आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई है और ये हुआ है। सोचो यार, अगर किस कंपनी ने छुपाया भी है तो वो अगर दिखा भी दे ना तो ये तो और ज्यादा हो जाए। लेकिन इस मामले में मतलब 8.2 बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है। दुनिया का सुपर पावर, दुनिया का दूसरे नंबर पे बनने वाला सुपर पावर, वो ये नहीं अचीव कर सके, इंडिया जो अचीव कर चुका है। हालांकि इतने सैंक्शन लगे हुए हैं, इतने देशों के साथ पंगे चल रहे हैं, उसके बावजूद सबसे आगे सबसे तेजी से वो देश जा रहा है। अप्रिशिएट करना चाहिए, हम तारीफ करते हैं, हम तारीफ करते हैं और हम यही प्रे करते हैं कि इंडिया और आगे जाए और हमारा देश भी आगे को तो नींद नहीं आ रही होगी कि भाई साहब हम डेड इकोनॉमी क्या कहते थक गए और ये लोग तरक्की रोकी नहीं रहे। वो कह रहा होगा कि यार ये तो हमारे जो है ना जूते हमारे मुंह पे मार रहा है इंडिया। मैंने क्या बोला था, इंडिया क्या कर रहा है? चाइना की क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारी अच्छी थी, दैट्स व्हाई यू नीड टू बी हैप्पी। आपको खुशी इसलिए रहना है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ फैंटास्टिक, जीडीपी ग्रोथ इज़ फैंटास्टिक। 8.2% इज़ अ वेरी गुड नंबर, बहुत ही मैसिव नंबर है, बहुत ही प्यारा नंबर है। आई होप इट कीप्स ऑन ग्रोइंग और इंडिया को भी अब कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी ट्रेड डील्स में इंडिया ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ट्रेड डील करेगा क्योंकि उसको पता है इकॉनमी का कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ नीचे नहीं जा सकते इकॉनमी, कोई बुरा नहीं हो सकता इकॉनमी के साथ। दे नो इट नाउ। अब जो भी ट्रेड डील होगी अपर हैंड से होगी कि हमें पता है हमारी इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि आपको माल बेचना है भैया, पूरे वर्ल्ड में बेचिए माल, इट डजेंट मैटर। अगर एक कंट्री बोलती है कि महंगे कर देंगे अपने देश में, हु केयर्स, पूरा वर्ल्ड बैठा हुआ है, वही इंडिया ने किया। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो प्रशांत धवन सर ने इतने डिटेल में समझा दिया है, तो वैसे भाई ये इंडिया के लिए जैसे कहते हैं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि जिस तरह मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। बाकी ये थर्ड क्वार्टर की बात करेंगे, थर्ड क्वार्टर में जो है उसको देखेंगे कि दुनिया की नज़र उस पर होगी कि थर्ड क्वार्टर में भारत की इकोनॉमी किस तरह ग्रोथ करती है, तो वो जो है सबसे मतलब इम्पोर्टेंट होगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से प्रशांत धवन सर बता रहे हैं, जिस हिसाब से मतलब पिछले 5 पॉइंट कुछ से सीधे डायरेक्ट एक साल में मतलब 8.2 आई है, तो मुझे लग रहा है कि जो थर्ड क्वार्टर वाली ग्रोथ आएगी 8 के आसपास ही होगी, हो सकता है 8+ भी हो, क्योंकि जैसे ये 8.2% की ग्रोथ अभी आई है तो ये इसमें मतलब एक शॉकिंग नंबर्स है। तो इसको किसी को उम्मीद नहीं थी, इवन कि इंडिया में भी उम्मीद नहीं होगी काफ़ी लोगों को, और काफ़ी लोगों को किसी को नहीं थी। ऊपर से दुनिया को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत के ऊपर टैरिफ लगने के बाद इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी भारत इस तरह ग्रोथ करेगा। तो अभी जैसे बोल रहे हैं जीएसटी वगैरह में जो हमारे यहाँ कट हुआ था तो उसका भी डेटा ही नहीं इसमें शामिल किया गया। अगर वो डेटा शामिल किया जाएगा, क्योंकि जब से जीएसटी हटी है तो उसी के बाद दिवाली वगैरह थी तो बहुत ज़्यादा सेल हुई है उसमें, और ऑटोमोबाइल वगैरह आप लोगों को पता है कि 10% के लगभग उनमें डिस्काउंट हुआ है, यानी कि जीएसटी 18% कर दी गई है 28 से। हाँ, लग्जरी व्हीकल्स पे बढ़ा दी गई थी, तो लग्जरी व्हीकल्स की बात छोड़ दो, जो मीडियम क्लास फैमिली ज़्यादातर नॉर्मल व्हीकल्स परचेज करती हैं। तो ये मतलब चीज़ें देख के, और ख़ासकर पाकिस्तानियों के, तो ये तो पता नहीं किस तरह बोल रहे हैं, बाकी जो पाकिस्तानी हैं वो भारत की ग्रोथ देख के कभी खुश नहीं होंगे। इनके तो ऐसे भी सीने पे सांप लौटता रहता है इन लोगों के। तो फिलहाल इनके यहाँ बहुत डिबेट हो रही है उस पर, और जो ये ग्रेड सी IMF वर्ल्ड बैंक ने दिया है तो उसको लेके ये लोग प्रोपोगंडा फैलाते हैं कि भारत को ग्रेड सी मिला हुआ है। तो वो ग्रेड सी का रीज़न क्या था वो भी प्रशांत धवन सर ने बता दिया। तो उस पर मतलब कि जिसको नहीं पता है या हम लोगों को जैसे नहीं पता होता तो हम भी सोचते हैं यार भारत को ग्रेड सी मिल गया, लेकिन उस ग्रेड सी का रीज़न क्या होता है वो प्रशांत धवन सर ने इस वीडियो में बताया है। तो आप लोगों को भारत की ये इकोनॉमी ग्रोथ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.